हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक वैकेंसी वापस CSIR में वापस निकल के आई है। CFTRI में मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, अब तक कम से कम 50 बार तो बता ही चुका हूँ। CISR की बहुत सारी लेबोरेटरीज़ हैं इंडिया में, अप्रॉक्स 48 लेबोरेटरीज़ हैं जिनको मैं जानता हूँ। ये मैसूर वाली लेबोरेटरीज़ है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। अभी दिल्ली वाली में, दिल्ली की जो CSIR की तीनों लाइब्रेरीज उसमें कंबाइंड करके 200 वैकेंसी आ रखी हैं, उसमें भी फॉर्म भर दें आप, और इस वाले फॉर्म को भी भर दें। चलिए नोटिफिकेशन को अगर विस्तार में डिस्कस करें तो उससे पहले चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते इन्फॉर्मेशन जो भी होगी जेन्युइन ही होगी, और इंटरनली डिपार्टमेंट्स के बारे में जो सच्चाई होती है उसमें कितनी पे सैलरी बनती है, तो वो आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। इसमें जो JSC की पोस्ट होती है उसको मिनिस्ट्रीज में LDC बोलते हैं, यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट बोल देते हैं। इसी को कई बार जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट भी बोल देते हैं, JAA। तो इसमें दो ही वैकेंसीज ज़्यादातर आ रही हैं आजकल, JSA और स्टेनो। स्टेनो जो होता है इसमें 2400 ग्रेड पे का होता है, और JSA होता है वो 1900 ग्रेड पे का होता है। दैट इज इक्वलेंट टू द लेवल 2 LDC, जो कि SSC CHSL से अपन को पोस्ट मिलती है। इसकी फॉर्म 7 तारीख से चालू होंगे और 7 मई लास्ट डेट है, 7 अप्रैल से चालू होंगे। इसका एग्ज़ाम का इन्होंने दे रखा है, और उनके एग्ज़ाम टाइम पे ही होते हैं। आप एकदम जो दे रखा है वैसे कि वैसे एडमिट कार्ड आ जाएंगे, आपके मेल आ जाएगा, तो उस हिसाब से तैयारी करें। वैकेंसी की जो सारणी है वो इस प्रकार बनी हुई है। अब आपको ना इसमें फॉर्म भरोगे तो ये तीनों में से अलग अलग फॉर्म भरोगे तो अलग अलग पैसे कटेंगे आपके। JSA GEN का मतलब जनरल डिपार्टमेंट होता है। इसमें आपको जो पर्टिकुलर CISR की लेबोरेटरीज है, जिसमें फूड टेक्नोलॉजी वाली मैसूर वाली लैब है, इसमें जहाँ पे जितने साइंटिस्ट होंगे, जितने स्टाफ होंगे, उनकी आपको सर्विस बुक वगैरह मेंटेन करने का काम होता है। एडमिन की प्रॉपर पोस्ट होती है ये। सेकंड पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट F&A, इसको बोलते हैं फाइनेंस एंड अकाउंट। जो भी उस इंस्टीट्यूट का, रिसर्च इंस्टीट्यूट का फाइनेंस एंड अकाउंट का काम होगा वो आप JSA F&A वाले देखेंगे। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट S&P का मतलब स्टोर एंड परचेज। जो भी वहाँ पे परचेजिंग होगी और जो भी खरीद होगी उसको डंपिंग करेंगे, उसको कंडेमिनेशन में डालेंगे, वो काम इनका होता है। तो ये भी ठीक ठाक पोस्ट होती है, इनमें खर्चा पानी निकल जाता है आराम से वेंडर्स के थ्रू। और जूनियर स्टेनोग्राफर है, इसमें 6 वैकेंसी हैं, ये लेवल 4 की है। इसमें अगला प्रमोशन डायरेक्ट लेवल 6 पे है। इनकी एज क्राइटेरिया 26 से 27 साल है। बाकी आप नीचे इसमें वही सेम टू सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहती है। इसमें 12th प्लस टाइपिंग, ये 12th प्लस टाइपिंग इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहता है। 35 वर्ड पर मिनट विद 95% एक्यूरेसी। आप अगर हिंदी में करना चाहोगे तो 30 वर्ड पर मिनट 95% एक्यूरेसी। ये इंग्लिश की है ऊपर वाली, नीचे वाली हिंदी की है। ये कुछ एब्रीविएशन है जो आपके मतलब की नहीं है। आप सीधा ऑनलाइन फॉर्म भरो और बस नौकरी करो। अच्छी नौकरी होती है यार, ये आपको देखने में ऐसा लग रहा है अभी इनमें। बाकी तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, मैं फिर बता चुका हूँ कई बार। मैथ, GK, रीजनिंग, इंग्लिश आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, इसको स्क्रीन टेस्ट बोलते हैं इनका, 100 नंबर का। वो 200 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। ये जो होता है, इसके बाद फिर आपका सेकेंड पेपर होगा, उसमें आपकी वापस मैथ नहीं आती, इंग्लिश और GK पूछी जाती है। इसके बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी, और फिर टाइपिंग होगी। टाइपिंग आपकी क्वालिफाई नेचर में होती है। ये प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, देयर विल बी द 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 द अपॉन कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन। पेपर 1 इज क्वालिफाइंग नेचर, मैं बता चुका हूँ पहले। पेपर 1 इसका क्वालिफाइंग नेचर होता है। पेपर 2 के बेसिस पे मेरिट बनती है, और पेपर 2 का टाइपिंग होती है वो भी क्वालिफाइंग नेचर की होती है। तो मेन जो पेपर रहेगा आपका, GK के 50 क्वेश्चन और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, जो पेपर 1-2 में थे वो उन्हीं से मेरिट बनेगी आपकी। ये स्टेनो का एग्जाम पैटर्न है। 500 रुपये फॉर्म की फीस है, इसने फिर भी ठीक लिया नहीं। बाकी CISR की 1000 फीस रहती है। इस एप्लीकेशन पे जाके फॉर्म भरते हैं। इसका ऑफलाइन में कोई आपको हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करानी पड़ेगी, आप सीधा फॉर्म भर दें बस, और स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। टाइम टू टाइम अपडेट मेल से मेल कर देते हैं ये लोग, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक यार, मेहनत करते रहो, फॉर्म भरते रहो। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।